स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। और सबसे पहली जो आज की बैलेंसिंग है वो है कॉपर। नंबर 6 पे आ गए हम। कॉपर प्लस में NO3 नेगेटिव विल गिव यू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में NO2। मीडियम क्या है? एसिडिक। अगेन ये मीडियम है। अच्छा, तो अभी हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन। ट्रिक वही अभी तक चलेगी। क्या था? AOC। तो AOC वाली जो ट्रिक है फिर से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले हमें जो बैलेंस करने हैं वो है एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर और फिर है चार्ज। तो देखो, एक कॉपर है यहाँ, एक कॉपर है, बैलेंस। नाइट्रोजन 1 बैलेंस, यानी आपको बिना पेन उठाए आपका एटम सारा बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर, रेज योर हैंड, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? रेज योर हैंड। Cu का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अभिषेक कुमार बताइए। सर 0। वेरी गुड, ये 0 होगा। देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको तो इसको x मानेंगे, कोई चार्ज नहीं कुछ नहीं, तो 0। ये वैल्यू होगी आपकी क्या? 0। यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव का तो साफ पता लग रहा है, +2 है। सिमिलरली नाइट्रोजन का कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका +5। और यहाँ नाइट्रोजन का जो है वो है +4। तो वही जो प्रोसेस है हम आज भी करेंगे। ये यहाँ नीचे आप देख सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय कितना? 2 इंक्रीज हो गया। और यहाँ अगर आप देखोगे तो 5 से 4 होने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितना? डिक्रीज हो गया 5 से 4 यानी 1, डिक्रीज बाय 1। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा आपका 2। और अब अगर हम आगे चलें तो कॉपर प्लस में इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे, कॉपर प्लस में 2NO3 नेगेटिव विल गिव यू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2NO2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ऑक्सीजन चार्ज बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर है 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। कितने की कमी होगी? 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ 2H2 आ गया और 2 2 जा 4H पॉजिटिव आपका यहाँ आ गया। और यहाँ तक होता है आपका लेवल 1 खत्म। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेवल 2। तो देखो, लेवल 2 का जो जितने भी क्वेश्चन है सबसे ज्यादा चांस है कि यही आपके एग्जाम में आएंगे, ये बात तो सच है। तो एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये आया था नंबर 7, और यहाँ लिख भी रहा हूँ मैं, आपका लेवल 2 स्टार्ट होता है यहाँ पे। नंबर 7 जो क्वेश्चन है क्या आया था? उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया था Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में Fe2 पॉजिटिव प्लस में H पॉजिटिव विल गिव यू Fe3 पॉजिटिव प्लस में कॉपर 3 पॉजिटिव, सॉरी क्रोमियम 3 पॉजिटिव, और यहाँ पर है H2O। यहाँ उन्होंने एसिडिक या बेसिक कोई मीडियम नहीं दिया, ना एसिडिक ना बेसिक। रेज योर हैंड और बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है? बिना देखे सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दिया और छोड़ दिया, कुछ दिया ही नहीं एसिडिक है या बेसिक है। तो इसी वजह से ये आपका लेवल 2 में है। ओम शुक्ला बताइए। सर एसिडिक है। कैसे पता लगाया एसिडिक है? सर H+ आयन। H+ आयन को देखकर हम बता सकते हैं कि ये एसिडिक है। बिल्कुल ठीक बताया, इसको देख के बता सकते हैं। अब हमें क्या करना है? रूल अभी भी वही लगाना है। AOC, एटम का मतलब 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 1 आयरन 1 आयरन बैलेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है यहाँ आ गया +6, यहाँ आ गया +2। हाइड्रोजन और H2 को तो ऐसे इग्नोर करना है जैसे ये है ही नहीं। कहने का मतलब है इनका यूज क्या है हाइड्रोजन और H2 का? सिर्फ इतना कि ये आपको शो कर पाए कि ये एसिडिक मीडियम, और कुछ यूज नहीं है। ये +3, ये +3। अब यहाँ से अगर आप देखोगे इसको इसको, तो साफ साफ क्या नजर आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, तो डिक्रीज बाय 6। और यहाँ पर आप इसको देखोगे तो आपको ये पता लगेगा 2 से 3
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1, तो ये 1, ये 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से, तो ये आ गया आपका 6 आ गया, और यहाँ भी आ गया आपका 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। अब अगले स्टेप में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, चार्ज बैलेंस करना होगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम है तो बड़ा इजीली बैलेंस कर सकते हो। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 6Fe 2 पॉजिटिव प्लस में H पॉजिटिव विल गिव यू 6Fe3 पॉजिटिव, और ये है आपका 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस में H2। लेफ्ट में जितने भी ऑक्सीजन है काउंट कर लो, 7 ऑक्सीजन है ये रे। राइट में जितने भी ऑक्सीजन है वो काउंट कर लो। रेज योर हैंड, राइट में कितने ऑक्सीजन है, रेज योर हैंड, राइट में कितने ऑक्सीजन है। ओम शुक्ला बताइए। सर 1। 1 नहीं है, आपको H2 तो देखना ही नहीं है, जैसे है ही नहीं। राइट में 0 ऑक्सीजन है, तो आपको कितने ऑक्सीजन लगाने हैं, 7 H2 लगाए, तो उसके आगे लगा दो 7 H2, ठीक है ना। अब 14 हाइड्रोजन है तो 14 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। मैंने आपको पहले ही कहा था H पॉजिटिव और H2 सिर्फ ये दिखाने के लिए यूज हुआ है कि ये एसिडिक मीडियम है, और कोई यूज है नहीं इसका, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका बैलेंस। ये आपका सेकंड लेवल जो है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ से 7 से, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, लेवल और बढ़ाते हैं, नंबर 8 पे आगे। अब हम ये भी आपका सेकंड लेवल है, तो देखो भाई सेकंड लेवल क्या, सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। क्वेश्चन क्या है तो आपके एनसीईआरटी का है, और खास क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव प्लस में SO2 विल गिव यू Mn2 पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव। मीडियम दे रखा है एसिडिक, मैंने बता दिया 90% रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, 90%। अब आप देखो ये एसिडिक मीडियम दे दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा आया है, मैं आपको स्पेशल रोकूंगा। पहला क्वेश्चन आपका ऐसा है जहां हाइड्रोजन की एंट्री है HSO4, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन आप ढूंढ लो हाइड्रोजन की एंट्री कहीं भी नहीं थी। आप कहोगे सर यहाँ भी थी, नहीं, ये तो इंडिकेट करने के लिए होता है एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव H2O को छोड़कर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जहां पर आपका हाइड्रोजन था। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं था, इस स्केलेटन में भी देखो कहीं हाइड्रोजन नहीं है, देख लो देख लो देख लो देख लो। कुल मिला के कहीं भी आपको स्केलेटन में हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, हाइड्रोजन की पहली बार एंट्री हुई है यहाँ पर, इसीलिए क्वेश्चन खास हो जाता है। कहाँ और कितना फर्क पड़ेगा, चलो देखते हैं। AOC एटम बैलेंस करो, Mn बैलेंस, सल्फर, और यहाँ एक सल्फर है, ये भी बैलेंस। बिना फैन चलाए आपका एटम बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात आती है तो ये है +7, ये है +4, ये है +2। यहाँ अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, निकाल के देख लो, +1 + x - 4 × 8 = -1, तो ये आ गया आपका 6, ये +6 है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या है, डिक्रीज बाई 7 से 2, तो 5, डिक्रीज बाई 5। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ है इंक्रीज बाई कितना, 4 से 6 यानी 2, यहाँ 2, यहाँ 5, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 5 से, इसको 2 से, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 5 से करोगे तो यहाँ 5 आ गया, और यहाँ भी 5 आ गया, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं इस तरह से, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5 SO2 will give you 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 HSO4 नेगेटिव। यानी कहने वाली बात यह है कि यहाँ पर अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा रूल था वैसे हम बैलेंस करते रहे, एटम भी, ऑक्सीडेशन नंबर भी। तो चार्ज में भी देख लेते हैं कितना फर्क होगा। चार्ज में देखते हैं, लेफ्ट में चार्ज बैलेंस करते समय ऑक्सीजन को देखते हैं तो 4 × 8, 5 × 10,
18 ऑक्सीजन है, राइट में 5 4 जा 20 ऑक्सीजन है। तो कितने H2O लगेंगे और कहाँ लगेंगे? रेज योर हैंड। कितने H2O लगेंगे और कहाँ लगेंगे? अब्दुल दानिश बताइए। 2 H2O लेफ्ट में। एग्जैक्टली 2 H2O और वो भी लेफ्ट में। तो यहाँ लगा रहा हूं मैं 2 H2O, ये लगा दिया मैंने लेफ्ट में। अब यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है जो मैं अब बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना, थोड़ा सा स्लो स्टेडी। देखो यहाँ तक तो आपने बिल्कुल ठीक कर दिया, 2 H2O लेफ्ट में। अब बात आती है कि इन 2 H2O को देखकर 4 हाइड्रोजन कहाँ लगेंगे? राइट में लगेंगे। लेकिन जैसे ही हम 4 हाइड्रोजन राइट में लगाने गए, हमारी आंख खुली की खुली रहेगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 5 हाइड्रोजन थे, यानी 4 की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 5 हैं, इवन एक ज्यादा है। तो जो ज्यादा है वो एक को हम यहीं पे लगाएंगे, प्लस का H पॉजिटिव। सो दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो अब तक गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में सबसे ज्यादा आई है, वो यही। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, रेज योर हैंड, मैं बताने के लिए तैयार हूं। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां हाइड्रोजन की एंट्री होती है। अगर किसी के पास कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो रेज योर हैंड। और जो बच्चे जिन्होंने लेट इसको ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेट ज्वाइन किया है, तो बचे हुए जो पहले के जो 15 मिनट है वो जरूर देख लेना भाई अपनी ये रिकॉर्डेड वीडियो में, और नहीं तो आप 2 साल के लिए सबसे पीछे रह जाओगे रिकॉर्डिंग बैलेंसिंग डिपार्टमेंट में। ओके, प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से हाइड्रोजन की एंट्री, फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। देखना तुम, मैं जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं आपके एग्जाम में कितने आते हैं चेक करना। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, Fe2 पॉजिटिव है, विल गिव यू Fe3 पॉजिटिव है, और H2O है। हम तो नॉर्मली क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो इग्नोर करते हैं। अगर हमने यहाँ इग्नोर कर दिया तो ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, फिर तो कुछ रहा ही नहीं, आयरन आयरन रह गया। हम नहीं कर सकते इस बार इग्नोर। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से जबरदस्ती किसी को इग्नोर करना पड़े तो हम हाइड्रोजन को इग्नोर करेंगे, ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। रूल लगाते हैं AOC। दूसरा क्वेश्चन जहां हाइड्रोजन की एंट्री है, यू कैन सी H2O2 हाइड्रोजन की एंट्री है, तो कैसे करेंगे? देखो AOC एटम बैलेंस करो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा दो। अब H2O को भी इंक्लूड करेंगे इस गेम में, क्योंकि H2O2 आ गया है। एक आयरन तो ये बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? रेज योर हैंड। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? रेज योर हैंड। वेरी गुड शशांक, हिमांक, शशांक, हिमांक बताइए। सर 2। शशांक बताइए। हर्ष बताइए। -2। -2 करेक्ट आंसर है। -2 भी करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा गलत है, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा गलत है। और कोई ट्राई करेगा? विनीत बताइए। +2 है। ये भी गलत है। अब्दुल बताइए। -4। -4 भी गलत है। जब इसका एम भारद्वाज बताइए। सर 5/2। सर +2। +2 भी गलत है। अभिषेक बताइए। सर -1। क्या बात है अभिषेक, नाइस, गुड गोइंग। -1 करेक्ट आंसर है भाई। ये देखो मैं निकाल देता हूँ स्पेशल, x की वैल्यू निकालनी है तो देखो हाइड्रोजन क्या है, +2 + 2x = 0,
2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। तो ये आपका आंसर -1 है। दिस इज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। मैं बता दूं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिनके पास शर्ट में ऊपर का बटन भी टूटा हुआ होता था, व्हाइट शर्ट होती थी उनकी, आज वो ऑस्ट्रेलिया में एमएनसी में काम कर रहे हैं, मिलने आते हैं वो, ठीक है ना। गवर्नमेंट स्कूल के वो बच्चे जिनके पास प्रॉपर जो ड्रेस है स्कूल की, 2 जोड़ी की जगह 1 ही जोड़ी होती थी और वो भी फटी हुई, इतनी भी ठीक नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया एमएनसी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर H2O में निकालोगे तो ये देखो +2 + x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2, ये आ गया आपका -2, ठीक है। इस तरीके से असाइन कर देंगे। भाई अभी किसी को डाउट हो तो बता देना, नहीं तो हम चलते हैं आगे। ठीक है भाई, किसी का भी कोई भी डाउट हो, सर ये यहाँ का कैसे आ गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मेरे पास सारे जवाब हैं। इफ यू हैव क्वेश्चन आई हैव आंसर। ओके, स्टार्ट करते हैं। एटम बैलेंस करने के बाद यहाँ से यहाँ तक मास्टरपीस है, देखो m⁻3। बताइए, रेज योर हैंड, ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो गया? रेज योर हैंड। प्रिंस बताइए। अब्दुल बताइए। डिक्रीज बाय 1। ये गलत है। विक्रम बताइए। डिक्रीज बाय -1। माइनस तो हो ही नहीं सकता। अब देखो, आप डिक्रीज भी बोल रहे हो, आप माइनस भी बोल रहे हो, गलत है ना। डिक्रीज बोल दिया तो माइनस की जरूरत है ही नहीं। दीपांशु बताइए। 6 बिल्कुल गलत है। प्रिंस बताइए। सर 3 भी गलत है। एम भारद्वाज। डिक्रीज बाय 2। भाई ये करेक्ट आंसर है, डिक्रीज बाय 2। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे हैं जिनसे हमेशा उम्मीद रहती है, और अगर वो भी गलत बोलते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। देखो ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, सच बात है, लेकिन ये एक ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन तो 2 है ना। तो 2 1 जा 2, -2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ -2 है, लेकिन ये तो 2 है, 2 2 जा 4। -2 से -4 होना का क्या मतलब है? डिक्रीज बाय 2। 2 से 3 होने का क्या मतलब है? इंक्रीज बाय 1। तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ आएगा आपका 2, यहाँ आ गया आपका 2। आगे चलेंगे तो H2O2 प्लस में 2Fe2 पॉजिटिव विल गिव यू 2Fe3 पॉजिटिव प्लस में 2H2O, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या बैलेंस करना है? चार्ज। चार्ज के लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑक्सीजन। यहाँ लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन है? 2। राइट में कितना ऑक्सीजन है? 2। यार ऑक्सीजन तो बराबर है, यानी आपको H2O नहीं लगाने। ऑक्सीजन तो बराबर है ना, तो H2 नहीं लगाने। चलो H2 लगाने के बाद हम क्या करते थे? हाइड्रोजन। यहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन की एंट्री है, तो चेक करो राइट में कितना हाइड्रोजन है? 4 2 जा 4। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो कितनी कमी होगी? 2 की। कहाँ? यहाँ। तो यहाँ लगा दो 2H पॉजिटिव, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड बैलेंसिंग इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है? पूछ लो भाई। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। पूछ सकते हो। लड़कों को तो मोस्टली आजादी होती है, लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम होते नहीं। तो अगर आपको अपनी फ्रीडम
अगर आपको अपनी फ्रीडम लेनी है, ठीक है ना, एक्वायर करनी है, कितने राइट होते हैं इंडिया में? आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ोगे ना, आपको राइट नहीं पता होंगे, आपके इतने राइट्स हैं, तो आप ये सारे राइट लेने में कामयाब हो जाओगे अगर अगर आप इन चीजों को सोल्व करना अभी से सीख लो। तो कहाँ जाना चाहते हो आप? जर्मनी जाओ, ये कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जहां मन करे वहां जाओ, जहां मन करे वहां खाओ, जहां जिस जगह पर आपका कोई हॉबी एडवेंचर है, सब करो। एक आजाद पक्षी की तरह कहीं भी जाओ, कहीं भी उड़ो। इंडिया में बहुत सी प्रोविजन होती है लड़कियों के ऊपर, ये नहीं करना, इनको ये नहीं करना, इनकी टाइमिंग फिक्स है, इससे पहले घर पे आओ, ठीक है ना। तो आपको अगर फ्रीडम चाहिए ना पूरे वर्ल्ड में घूमने की, देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ है आपका, तो अब आपके लिए है ये वाला क्वेश्चन। नंबर 10 पे आ गए हैं हम अपनी लिस्ट में, और अब है हमारा क्वेश्चन H2O2 plus Br2 will give you BrO3 नेगेटिव प्लस में H2O, मीडियम एसिडिक। स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को करना। गलती होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हम रिकॉग्नाइज करके उसको बहुत जल्दी सॉल्व आउट करेंगे। स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन को, कोशिश करो, देखते हैं कितने इसको कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे। हाइड्रोजन की एंट्री, वेरी गुड शशांक, एक आंसर आ गया। हर्ष, दूसरा आंसर आ गया। चलो देखते हैं किसका ठीक है। शशांक बताना कितने H2 आए? शशांक बताइए कितने H2 आए? हर्ष बताइए कितने H2 आए? लेफ्ट में 6H2O। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हर्ष। देखो अब एक बार ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया। रूल है AOC। ए का मतलब है एक, यहाँ देखो 2 ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमीन है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन को इग्नोर करेंगे, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ लगा दो। अब यहाँ पर एक स्टेप खत्म होने के बाद अगला स्टेप है ऑक्सीडेशन नंबर। ये -1 है, ये 0 है, यहाँ निकालोगे तो आएगा आपका +5, यहाँ निकालोगे तो आएगा -2। एज यू कैन सी, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, डिक्रीज बाय अगेन 2। यहाँ अगर आप देखोगे देन यू विल बी सरप्राइज टू सी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय, रेज योर हैंड, इंक्रीज बाय रेज योर हैंड। कितना इंक्रीज हो गया? यस यस यस, मिस्टर एम भारद्वाज बताओ। सर 10। 10 करेक्ट आंसर है, 10 इंक्रीज हो गया यहाँ पर, इंक्रीज बाई 10। तो यहाँ 2, यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दो किसको? 5 से, तो यहाँ आ गया आपका 5, ये आ गया 5 2 जा 10, इस तरीके से। अब जैसे ही आ गया, अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे है आपका 5H2O2 plus Br2 will give you 2BrO3 negative plus 10H2O। अब बात आती है कि हमें चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज के लिए ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट में? 10। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 2 जा 6 और 10 यानी 16। कई बच्चे सोचते होंगे हमने H2O क्यों ले लिया, क्योंकि ये H2O2 वाले क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर H2O लेते हैं। 10 और 6 16, कितने? 6H2O यहाँ लगाएंगे, और 6H2O लगाने के बाद जब हम हाइड्रोजन लगाने जाएंगे तो एक बार चेक कर लेंगे कि कितने हाइड्रोजन यहाँ हैं ऑलरेडी। तो देखो ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन है? 12 और 5 2 जा
कितना 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, तो 22 हाइड्रोजन लेफ्ट में है। यहाँ देख लो 20 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन की कमी पड़ेगी तो यहाँ लगा दो 2H पॉजिटिव। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे 5H2O2 प्लस Br2 plus 6H2O will give you 2BrO3 negative plus 10H2O plus 2H positive। तो यार ये यहाँ भी H2O लिखना, वैसे तो नंबर मिल जाएंगे, यहाँ भी H2O लिखना ये कोई जेंटलमैन तरीका नहीं है। जब दोनों तरफ H2O है सेम है तो इसको कैंसिल कर दो, क्या रह जाएगा 4H2। So your final answer is 5H2O2 plus Br2 will give you 2BrO3 negative plus 4H2O plus 2H positive। तो भाई अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो अदर क्वेश्चंस का वेट मत करो, मेरे पास सारी लिस्ट के चुनिंदा क्वेश्चन है ये, इन्हीं की प्रैक्टिस करो और कोशिश करो आप यहाँ तक पहुंचो। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज लाओ अपनी लाइफ स्टाइल में, सब पता लग जाएगा। विक्रम बताइए। भैया ये इंक्रीज कैसे हुआ 10 वो बता दो एक बार। बिल्कुल 10 इंक्रीज कैसे हुआ, देखो यहाँ Br2 को 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, तो 0 से 10 का मतलब होता है इंक्रीज बाय 10। ठीक है, शशांक बताइए। यस शशांक, देयर इज प्रॉब्लम इन समथिंग कनेक्टिविटी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 11 की तरफ। ये है नंबर 11। नंबर 11 क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी थोड़ा सा पेशेंस से देखना। ये डीएवी में आया था, तो उसके बाद हम लेवल 3 जो है वो कल की क्लास से करेंगे, तो कल की क्लास जो मिस मत कर देना। लेवल 3 है। क्या क्वेश्चन है, N2H4 प्लस में ClO3 नेगेटिव विल गिव यू 2NO प्लस में Cl नेगेटिव। 2 तो खैर नहीं है, हटा देता हूँ मैं। चलो ये है एसिडिक मीडियम, अभी भी एसिडिक है, बेसिक में कल बताऊंगा आपको। अब रूल है आपका वही AOC, ए का मतलब एटम, 2 नाइट्रोजन है, अब लगा दो यहाँ 2, क्लोरीन 1 है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस का चेक करेंगे तो कितना आ रहा है 2x। सोच के बताना भाई, सोच के फैसला करना। यहाँ हाइड्रोजन को मैं +1 करूं या -1 करूं, सोच समझ के। हाइड्रोजन को +1 करूं या -1 करूं, शशांक बताइए। ओम शुक्ला बताइए। सर -1। एम भारद्वाज बताइए। +1। यश बताइए। सर +1। +1। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि जब मेटल आता है, मेटल यानी सोडियम जैसा मेटल, तो तब हाइड्रोजन माइनस होता है। ये तो यार नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो इस केस में तो ये प्लस होगा ही होगा, तो ये आ जाएगा आपका +4 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2, तो ये आ गई आपकी नाइट्रोजन की वैल्यू यहाँ पर क्या -2। ऐसे Cl निकालोगे +5, ऐसी नाइट्रोजन यहाँ निकालोगे +2, यहाँ निकालोगे -1। अब ये और ये अगर देखोगे तो इसमें क्या है, -2 से +4 है। रेज योर हैंड, बता सकता है कोई क्या होगा यहाँ पे, रेज योर हैंड। अमित बताइए। 4। नहीं भी गलत है ये। विनीत बताइए।
अब्दुल बताइए। Increase by 4. प्रिंस बताइए। Increase by 4. 6. Sorry, 6. Increase by 6. हर्ष बताइए। Increase by 8. क्या बात है, नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये जो बताया ना आपने, ये तो आउटस्टैंडिंग था, बहुत बढ़िया। इंक्रीज बाई 8। देखो आपने यहाँ -2 देखा, लेकिन ये एक नाइट्रोजन का था, 2 से तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, -4 से यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 +4, -4 से +4 इन द सेंस इंक्रीज बाई 8। +5 से अगर आप -1 इसको करते हो तो यहाँ आपका साफ साफ लग रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब फिर से रेज योर हैंड के कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाई कितना, रेज योर हैंड। प्रिंस बताइए। Sir, decrease by 6. वेरी गुड, डिक्रीज बाई 6, ये ठीक है। इसमें कितना माइनस करें जो -1 आ जाए, तो 6 माइनस कर दो, तो डिक्रीज बाई 6। ये 6 है, ये 8 है, तो यहाँ ट्रिक्स यूज करनी है, ये नहीं कि आप यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 और को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, जो ये जैसे 8 को अगर मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आया 24। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आया 24। तो यार ये 3 और 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 8 से 6 से करोगे तो बहुत हैवी क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये बहुत आसान हो गया, देखो 4 यहाँ करो, यहाँ 4 कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 3 कर दो, और यहाँ भी 3 2 जा 6 कर दो, ठीक है। अब हम अगर इसको आगे सोल्व करें तो 3N2H4 प्लस में 4ClO3 नेगेटिव विल गिव यू 6NO प्लस में 4Cl नेगेटिव, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन चार्ज बैलेंस करना होता है। उसके लिए हम ऑक्सीजन को चेक करते हैं। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो कितने की कमी रहेगी, 6 की, तो यहाँ लगा दो 6H2O। और हमें यहाँ लेफ्ट में क्या कितने लगाने हैं, 12H2O, 12 हाइड्रोजन लगाने हैं। तो बताओ लेफ्ट में कितना हाइड्रोजन लगेंगे, रेज योर हैंड, क्योंकि हाइड्रोजन की एंट्री है। वेरी गुड हर्ष, सही जा रहे हो। अब्दुल बताइए। 0. 0 करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर पहले से ही 12 हाइड्रोजन है, 3 4 जा 12 हाइड्रोजन, यानी एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाना। दिस इज योर रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना, दिस इज योर रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन। अब थर्ड लेवल जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अब अगर मैंने अभी करवाया तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। इसकी ही प्रैक्टिस करो और कोशिश करो इनके आंसर आप निकाल पाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको भी ध्यान से सुन लो भाई। 4 नवंबर को आपका एग्जाम है, रिटन एग्जाम है। और वो आप कैसे दोगे, तो देखो आपको चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम देना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम देना, टाइम होगा आपको यही 6 to 7 PM। 6 पे आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और 7 को वही क्वेश्चन पेपर आप व्हाट्सएप पे सबमिट करवा दो, या तो PDF फाइल में करवा दो तो सबसे बेस्ट है। और नहीं तो किसी के पास ये फैसिलिटी ना हो PDF फाइल में सबमिट करवाने की, तो नॉर्मल पिक भी सबमिट करवा सकते हो जो विजिबल हो, ठीक है। तो आपके पास जैसे ही ये जो आप मेरे पास सेंड करोगे, तो ये टेस्ट मेरे पास आ जाएंगे आपके, और इनको इस तरीके से मैं चेक कर दूंगा। देखो जैसे ये 12th क्लास के चेक किए गए हैं, ये इस तरीके से चेक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सेंड करना है वो। तो इस तरीके से डिजिटली हम बहुत आसानी से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो किसी को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हो। टाइम 6 to 7 लास्ट टाइम है जब आप इसको सबमिट करवाओगे। चैप्टर नंबर 2 4 नवंबर। एनी क्वेश्चन, कोई पूछना चाहता है कि सर ये इसका क्या प्रोसेस है वगैरह वगैरह।
रिटन एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा, क्वेश्चन पेपर बन भी चुका है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच। हिमांक जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर आपने इस वाले बैच में इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करवा दिया? हाँ, वो वाला बैच जो है वो दूसरा बैच है, उसमें इक्विलिब्रियम का टेस्ट है। आपका वाला जो बैच है इसमें चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है। ओके सर, वैसे ही पूछना था। इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका है। एम भारद्वाज सर कितने मार्क्स का हो गया ये वाला टेस्ट? 25, तकरीबन 25 मार्क्स का हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।